वला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबो इमा मददे बगिरदाबे बला उस्ताद कश्ती मदद कुन या मोइनुद्दीन चिश्ती नर ए या गौसे आज़म मी ज़नम दमदे शेख अहमद रज़ा खां कुतबी आलम मी ज़नम बकारे कैसे हैरान मगसनी या रसूल अल्लाह परेशानम परेशानम मगसनी या रसूल अल्लाह नदारम जुस्तो मल जाए नदारम जुस्तो मावाए तो खुद साजो सामानम मगसनी या रसूल अल्लाह अगर रानी बगर ख्वानी गुलामम अंत सुल्तानी बगर चीज़े नमीदानम मगसनी या रसूल अल्लाह शहाबे कस नवाजी कुन तबीबा चारा साजी कुन मरीज़े दर्द इस्यानम मगसनी या रसूल अल्लाह। आइए सबसे पहले आका व मौला काली जुल्फों वाले रसूल सुनहरी जालियों वाले महबूब यतीमों को उंगली पकड़ा देने वाला पैगंबर बेवाओं को कलेजे से लगाने वाले रहमतुल लिल आलमीन सिदरा से आगे जाने वाले मुस्तफा ला मका की सैर करने वाला पैगंबर गम की हिचकियां लेने वालों को जिंदगी देने वाला नबी डूबतों को तैराने वाले रसूल मक्का और मदीना की चटाई पर बैठकर सारी कायनात की तकदीर का फैसला करने वाला अल्लाह का महबूब हुजूर अहमद मुस्तफा कमली वाले मुस्तफा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में आगे से लेके पीछे तक सारा मजमा बाबा से बुलंद दरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीना बिना मौलाना मुहम्मद बारिक सल्लम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सलातुन व सलामुन अलैका या हबीबल्लाह। हजरात मिंबर नूर पर तशरीफ फरमा बुलबुले बाग़े रसूलियत के महकते हुए फूल मुजाहिद सुन्नियत हजरत मौलाना कारी मुश्ताक साहिब किबला जिनका ये एजाज है कि इस संगलात जमीन पर इन्होंने ऐसे ऐसे फूल बूटे खिला दिए हैं कि जिनके बारे में शायद कहता है मत सहल हमें जानो फिरता है फलक बरसो, मत सहल हमें जानो फिरता है फलक बरसो, अफलाक के पर्दे से इंसान निकलते हैं। और मैं तो सिर्फ इतना कह के आगे बढ़ जाना चाहता हूं कि महर ताबा से कोई कह दे कि अपनी किरणों को वो समेटे, कि महर ताबा से कोई कह दे कि अपनी किरणों को वो समेटे, मैं अपने सहरा के जर्रे जर्रे को खुद चमकना सिखा रहा हूँ, मैं अपने सहरा के जर्रे जर्रे को खुद चमकना सिखा रहा हूँ। और बाकी जितने स्टेज पर उलमा हुफ्फाज कुर्रा बैठे हैं, मैं नाम नहीं जानता लेकिन ये सब बड़े हैं मेरे सर के ताज। इधर शायर अहले सुन्नत जिनकी पहली मुलाकात मेरी हुई है, बहुत अच्छा पढ़ा। और बस मैं तो इतना कह के आगे बढ़ जाऊं कि गुनगुनाता हुआ कौन चमन से गुजरा, गुनगुनाता हुआ कौन चमन से गुजरा, हर कली माइले गुफ्तार नजर आती। अब थोड़ी देर में आपकी खिदमत करूंगा, लेकिन मेरा दिल चाहता है कि जहां इन शोरा इन नातखा की लिस्ट बनेगी, सबसे नीचे लिस्ट में मेरा भी नाम आ जाए। हो सकता है नात पढ़ने का बहाना हो जाए और मरने के बाद जन्नत में ठिकाना हो जाए। वाह सुभान अल्लाह, हक है। इस नियत के साथ एक मतला पढ़ के देखता हूं और देखता हूं कि कितना अच्छा आप सुनने के मूड में बैठे। एक बार और जी लगा के दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीना बिना मौलाना मुहम्मद। ये हमारे खानदान के लोग अगर दुआएं कर देंगे तो इंशाअल्लाह हम बहुमत सिद्ध करके जाएंगे। शेर सुनिए कि ज़मीने अर्श का महवर, वाह वाह,
कि ज़मीनो अर्श का महवर, ज़मीनो अर्श का महवर, यहाँ भी है वहाँ भी है। ज़मीनो अर्श का महवर, ज़मीनो अर्श का महवर, यहाँ भी है वहाँ भी है। ज़मीनो अर्श का महवर। मैं पढ़ के बताऊं और आप सब लोग सुन के बताइएगा। अगर नोट नहीं बचा है, होंठ बाकी है, मोहब्बत से सुभान अल्लाह बोल दीजिए कि ज़मीनो अर्श का महवर, ज़मीनो अर्श का महवर, यहाँ भी है वहाँ भी है। ज़मीनो अर्श का महवर, ज़मीनो अर्श का महवर, यहाँ भी है वहाँ भी है। ज़मीनो अर्श का महवर, ज़मीनो अर्श का महवर, यहाँ भी है वहाँ भी है। मोहम्मद मुस्तफ़ा का घर, मोहम्मद मुस्तफ़ा का घर, यहाँ भी है वहाँ भी है। मोहम्मद मुस्तफ़ा, वाह वाह सुभान अल्लाह। मोहम्मद मुस्तफ़ा का घर, यहाँ भी है। अब आप लोग अगर मिल के पढ़ लें और सदरपुर के लोग ये बता दें कि वसीम तुम ही पढ़ना नहीं जानते हो, हम भी पढ़ना जानते हैं, कि मोहम्मद मुस्तफ़ा का घर, यहाँ भी है वहाँ भी है। मोहम्मद मुस्तफ़ा का घर। अल्लाह आपको सलामत रखे। बेचारे बराबर देते चले जा रहे हैं। मैं भी देख रहा था ये काली शर्ट वाला, बैर कैप इतना दे दीजिए ताकि हमारा भी मदीने का वीजा लग जाए। मोहब्बत से बोल दीजिए सुभान अल्लाह। कि मोहम्मद मुस्तफ़ा का घर, यहाँ भी है वहाँ भी है। वाह। इजाजत दीजिए तो एक शेर और पढ़ लो। कि ज़मी हो अर्श आज़म हो, बहुत को। कि ज़मी हो अर्श आज़म हो, यहाँ भी है वहाँ भी है। ज़मी हो अर्श आज़म हो, ज़मी हो अर्श आज़म हो, मेरे सरकार का पावर, मेरे सरकार का पावर, यहाँ भी है वहाँ भी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत जश्ने ख्वाजा गरीब नवाज कारी वसीम साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। कि मेरे सरकार का पावर यहाँ भी है। कि मेरे सरकार का पावर यहाँ भी है वहाँ भी है। मेरे सरकार का पावर यहाँ भी है। और मैं एक शेर इनकी तरफ से पढ़ता हूँ और देखता हूँ
देखता हूँ कितनी मोहब्बतों के साथ आप सुनेंगे। आपने उलमा से एक चीज सुनी होगी कि हुजूर साबिर कलियर माशाअल्लाह, वाह, जिन्होंने खुद अपने जनाजे की नमाज पढ़ी। माशाअल्लाह, जी जी, बहुत खूब है। अब मैं शेर पढ़ता हूँ, देखता हूँ कितना आप अच्छा सुनते हैं कि मोहम्मद मुस्तफा का घर यहाँ भी है वहाँ भी है, मेरे सरकार का पावर, मेरे सरकार का पावर यहाँ भी है वहाँ भी है, मेरे सरकार का पावर। मनकबत का शेर कि जनाजा जब पढ़ाया खुद ही, जनाजा जब पढ़ाया खुद ही, अपना तो ये सब बोले, जनाजा जब पढ़ाया खुद ही, जनाजा जब पढ़ाया खुद ही, अपना तो ये सब बोले, जनाजा जब पढ़ाया खुद ही। मोहब्बत से कह दीजिए या रसूल अल्लाह, और मचल के कह दीजिए सुभान अल्लाह। जो लोग खड़े हैं वो सब हमसे बड़े हैं माशाअल्लाह। अगर आप किसी इलेक्शन में न खड़े हों तो बैठ जाइए, बहुत अच्छे लग रहे हैं आप, अगर बैठ के सुनिए तो और अच्छे। कि जनाजा जब पढ़ाया खुद ही, जनाजा जब पढ़ाया खुद ही, अपना तो ये सब बोले, जनाजा जब पढ़ाया खुद ही। इधर देख देख सुनिए, इधर देख देख कि जनाजा जब पढ़ाया खुद ही, अपना तो ये सब बोले, वो देखो साबिर कलियर यहाँ भी है वहाँ भी है, वो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, वाह वाह या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह, वाह माशाअल्लाह। जनाजा जब पढ़ाया खुद ही, जनाजा जब पढ़ाया खुद ही, अपना तो ये सब बोले, वो देखो साबिरे कलियर यहाँ भी है वहाँ भी है, वो देखो साबिरे कलियर यहाँ भी है वहाँ भी है, वो देखो साबिरे कलियर यहाँ भी है वहाँ भी है, मेरे सरकार का पावर, मेरे सरकार का पावर यहाँ भी है वहाँ भी। सुभान अल्लाह। और अब मैं नात नहीं पढ़ूंगा, सिर्फ रसूल बरकत के लिए मैंने पढ़ दिया, जबकि इसलिए पढ़ा ताकि उस लिस्ट में मेरा भी नाम ना हो। ख्वाजा ने गरीबों की किस्मत को सजा डाला, ख्वाजा ने गरीबों की किस्मत को सजा डाला, इको कम करके आवाज बढ़ा दी। ख्वाजा ने गरीबों की किस्मत को सजा डाला,
और नाना का मदीना भी अजमेर बना डाला। वाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। ख्वाजा ने गरीबों की किस्मत को सजा डाला और नाना का मदीना भी अजमेर बना डाला। और जन्नत शहे जीला ने बांटी जो मुरीदों को। वाह जन्नत शहे जीला ने बांटी जो मुरीदों को, तो ख्वाजा ने भी जन्नत का दरवाजा बना डाला। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ख्वाजा ने भी जन्नत का दरवाजा बना डाला। ख्वाजा ने भी जन्नत का दरवाजा बना डाला। और आज का जलसा, जिस जलसे का नाम है जश्न गरीब नवाज, आज मेरी तकरीर अल्लाह के वलियों के नाम गर्दिश करती रहेगी। क्यों? जब तक इस मुल्क के भारत में ख्वाजा का आस्ताना रहेगा, तब तक सदरपुर का सुन्नी अपने ख्वाजा का दीवाना रहेगा। वाह 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। न किताबों से न कॉलेज के है दर से पैदा, न किताबों से न कॉलेज के है दर से पैदा। अरे इस्लाम होता है बुजुर्गों की नजर से पैदा। वाह वाह सुभान। इस्लाम होता है बुजुर्गों की नजर से पैदा। हमको दुनिया की नहीं ईमा की दौलत चाहिए, हमको दुनिया की नहीं ईमा की दौलत चाहिए। और इस दिले वीरान में आका की उल्फत चाहिए, इस दिले वीरान में आका की उल्फत चाहिए। और हश्र के दिन हक ताला बख्श तो देगा जरूर, हश्र के दिन हक ताला बख्श तो देगा जरूर। अरे बुजुर्गाने दीन से सच्ची मोहब्बत चाहिए, बुजुर्गाने दीन से सच्ची मोहब्बत चाहिए। और हजरात एक शेर और उलमाए अहले सुन्नत के कदमों को चूम कर पढ़ूं और अपनी तकरीर का हिस्सा आपकी निगाहों के सामने रख दूं कि जलजला कसरे सितम में फिर नया आ जाएगा। जलजला कसरे सितम में फिर नया आ जाएगा। और मैं चला जाऊंगा कोई दूसरा आ जाएगा, मैं चला जाऊंगा कोई दूसरा आ जाएगा। नश्तियों का सर कुचलने के लिए बोले रजा, अरे मैं जहां हूं कल वहीं अख्तर रजा आ जाए। वाह वाह नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत जश्ने ख्वाजा गरीब नवाज कारी वसीम साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह। हजरात, आज जिस महफिल में आप बैठे हैं बड़ी मेहनत की है, बहुत प्यार से आपने पैसा भी दिया। और ये ठाठे मारता हुआ मजमा, आइए किताब है अन-नेमतुल कुबरा, जिल्द अव्वल है, सफा नंबर 7 है। और सफा नंबर 7 पर आज भी ये रिवायत मौजूद है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि जिसने इस पाक महफिल पर एक दिरहम, एक पैसा भी अगर खर्च कर दिया तो कयामत के मैदान में जन्नत में वो हमारे साथ जाएगा। जन्नत में वो हमारे साथ जाएगा। अब ये गारंटी किसी दुनियादार की गारंटी नहीं, बल्कि सिद्दीक़ बावकार की गारंटी है। किताब यही है, सफा नंबर 8 है। और सफा नंबर 8 पर इमाम हुसैन के वालिद बुजुर्गवार हैदर कर्रार हजरत अली शेर खुदा रदियल्लाहु तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, जो कोई इस महफिल में मोहब्बत से बैठा, अदब से बैठा, वो दुनिया से नहीं डरेगा, बल्कि जब दुनिया से जाएगा तो ईमान साथ लेके जाएगा, इस्लाम साथ लेके जाएगा। कौन कहता हाथ खाली जाएंगे दुनिया से, हम साथ लेकर जाएंगे कलमा रसूलुल्लाह का। सदरपुर के लोगों, ये तो महफिल की इज्जत है, अगर कोई वली की इज्जत कर ले तो जन्नती हो जाएगा, अगर कोई अल्लाह के महबूब की इज्जत कर ले तो जन्नती हो जाएगा। आप कहोगे कैसे? मैं कहूंगा नाम नोट करो। हजरत इब्राहिम इब्ने अदहम हैं, एक अल्लाह के वली हैं, अल्लाह के महबूब हैं, अल्लाह के दोस्त हैं, जिनको हजरत इब्राहिम इब्ने अदहम कहते हैं। आप एक रास्ते से जा रहे थे और उसी रास्ते पर एक शराबी आ रहा था, एक नंबर का पापी आ रहा था, एक नंबर का गुनहगार आ रहा था, एक नंबर का सियाकार आ रहा था। और इधर से अल्लाह के वली हजरत इब्राहिम इब्ने अदहम जा रहे थे। अब उस शराबी ने जब अल्लाह के वली को देखा, अल्लाह के महबूब को देखा, अल्लाह के दोस्त को देखा, तो शराबी चला आया। आते आते आओ न देखा ताओ, बल्कि सिर्फ वली के हाथ चूम लिए।
वली के हाथ चूम लिए और चूम कर घर चला गया। और घर जाने के बाद में रात की तारीकी में, रात के सन्नाटे में जब अपने बिस्तर पर लेटा और रात का हिस्सा गुजरा, आंख बंद होती है, शराबी देखता है कि मैं जन्नत के महल में घूम रहा हूँ। उसने कहा या अल्लाह, ये जन्नत तो नमाजी के लिए है, ये जन्नत तो आलिम दीन के लिए है, ये जन्नत तो कारी कुरान के लिए है, ये जन्नत तो अल्लाह के नेक बंदों के लिए है। मुझ शराबी को जन्नत कैसे मिल गई? मुझ गुनहगार को जन्नत कैसे मिल गई? मुझ पापी को जन्नत कैसे मिल गई? तो रब की रब्शियत कहती है, तू शराबी सही, एक नंबर का पापी सही, एक नंबर का गुनहगार सही, मगर दिन में तूने वली का हाथ चूमा था, मैंने उसी चूमने की बरकत से जन्नती बना दिया है, उसी चूमने की बरकत से बहिश्ती बना दिया है। हजरात, मैं कहना ये चाहूंगा, अगर कोई वली का हाथ चूम ले तो अल्लाह की रहमत हक बहाना मी जोयक, अल्लाह की रहमत तो बहाना तलाश करती है। अबे वली का हाथ चूम ले तो जन्नती हो जाए, तो जब नबी का नाम सुनकर अंगूठे चूम कर हम आंखों से लगाएंगे तो अल्लाह हमें जन्नत क्यों नहीं अता फरमाएगा, हमें बहिश्ती क्यों नहीं बनाएगा। मगर हजरात, जब हमने चूमा और चूमने के बाद हम मसौली शरीफ पहुंचे और जाने के बाद हमने चौखट चूम ली, हम अजमेर पहुंचे, गरीब नवाज का गुंबद चूम लिया, हम साबिर पाक की गली चूमते हैं, हम करबला के जर्रात चूमते हैं, हम बारी से देवा की चादर चूमते हैं। जैसे ही हमने चूमा, कहा तुमने शिर्क कर दिया, तुमने गलत कर दिया। शिर्क के फतवे पीछे से हम पे लगने लगे, ये तो गलत हो गया। कभी तुम चादर चूमते हो, कभी बारी से पाक की गली चूमते हो, कभी मसौली शरीफ जाकर गुंबदे मसौली चूमते हो, कभी आला हजरत की बारगाह में जाकर तुम चादर चूमते हो। मैंने कहा मैंने चूम लिया, तुम नहीं चूमते हो। अगर हम चूमने से नहीं बचे हैं तो बचे तुम भी नहीं हो। वाह वाह, सुभान अल्लाह। अगर हम नहीं बचे हैं तो बचे तुम भी नहीं हो। कहा मौलाना बताओ मैं क्या चूमता हूँ? मैंने कहा नोट करो। अपने घर गए और घर जाने के बाद में एक छोटा सा बेटा है जिसको तुमने गोद में लिया, बेटे का मुस्कुराता चेहरा देखा, तुमने बेटा चूम लिया। अगर छोटी सी बेटी है उसको तुमने गोद में लिया और बेटी का मुस्कुराता चेहरा देखा, तुमने बेटी चूम ली। अब वसीम रजा नूरी से अगर कहोगे लिस्ट बना के तैयार करो तो खुदा जाने तुम क्या क्या चूमते हो। अब चूमते तो हम भी हैं, चूमते तुम भी हो, न चूमने से तुम बचे हो न चूमने से हम बचे हैं। मगर फर्क इतना है, सदरपुर के लोगों नोट करो मेरा जुमला, कि वो घर वालों को चूमता है और सुन्नी अल्लाह वालों को चूमा करता है। गौसे आजम की चादर चूमता है। क्या कहने, वाह वाह या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। चूमते वो भी हैं और चूमते हम भी हैं, मगर कोई घर वालों को चूमता है और कोई अल्लाह वालों को चूमता है। हजरात, पता ये चला कि चूमते हम भी हैं और चूमते तुम भी हो। न किताबों से न कॉलेज के हैदर से पैदा, इस्लाम होता है बुजुर्गों की नजर से पैदा, इस्लाम होता है बुजुर्गों की नजर से पैदा। हम बोल दे तो बात, तुम बोलो तो बात, मौलाना बोले तो बात, डॉक्टर बोले तो बात, नेता बोले तो बात, और मदीने वाला नबी बोल दे तो हदीस से पाक। वाह सुभान अल्लाह, हक है हक है। मदीने वाला नबी बोले तो हदीस से पाक। मेरे नबी कहते हैं मैदान महशर में लोग हमें ढूंढेंगे और हम उसको तलाश करेंगे जिसने मेरा नाम सुनकर अंगूठे चूम कर आंखों से लगाए। वाह सुभान अल्लाह, हक है। आइए एक लम्हे के लिए तवज्जो दीजिए और आगे बढ़िए, मोहब्बत से कह दीजिए सुभान अल्लाह, और इसके मुस्तफा में मचल के कह दीजिए या रसूल अल्लाह। हजरात आइए मैं आपको बात आगे बढ़ा देता हूँ। देखिए आज बात यह है, गौसे आजम की बारगाह में चलते हैं 1 मिनट के लिए, बड़े पीर की बारगाह में चलते हैं, कुतुबे ज़मा की बारगाह में चलते हैं, क्योंकि वली का माना है दोस्त, वली का माना है रफीक सफर, वली का माना है इशारा करने वाला। और हम किसकी बात करने जा रहे हैं? जो वलियों के तमाम वलियों के ताजदार हैं, जो तमाम वलियों के शहंशाह हैं। आओ गौसे आजम की बारगाह है, बड़े पीर की बारगाह में एक इंसान हाजिर होता है और कहता हुजूर मैं मुरीद होना चाहता हूँ, आप मुझे मुरीद कर लीजिए, मगर कुछ कमियां मेरे अंदर है। कहा कमी कौन सी है? कहा झूठ बोलता हूँ, शराब पीता हूँ और यहाँ तक कि नमाज नहीं पढ़ता हूँ, चोरी भी करता हूँ, सारी कमियां हैं। सरकार मुरीद होना चाहता हूँ और आप मुरीद कर लीजिए, मगर हमसे कहेंगे चोरी छोड़ दो, नहीं छोड़ पाऊंगा। अगर कहेंगे नमाज पढ़ोगे तो नहीं पढ़ पाऊंगा। बड़े पीर ने कहा ऐसे लोगों को हम मुरीद भी
नहीं करते हैं, जो शरीयत के खिलाफ हो। नमाज तू नहीं पढ़ेगा, झूठ तू बोलेगा, चोरी तू करेगा, और उसके बाद चाहता है कि हम तुझे मुरीद कर लें। हम नहीं कर सकते तुझे मुरीद। कहने लगा हुजूर मुरीद कर लीजिए। आपने कहा नहीं, हम तुझे मुरीद नहीं करेंगे। हजरात पता ये चला, अब गौसे आजम की बारगाह में वो कहता है हुजूर पता नहीं कितने गुनहगारों पर नजर डाल दी, उनको चोर थे तो उन्हें वली बना दिया है आपने। सरकार जहां आपके दामन में बहुत सारे छुपे हैं, वहां एक गुनहगार को और छुपा लीजिए, एक गुनहगार को और छुपा लीजिए। हजरात यही तो बात हम जब कह देते हैं कि आका अपनी चादर रहमत में हम गुनहगारों को छुपा लेंगे, तो लोग कहते हैं तुम्हारे नबी की चादर कितनी बड़ी है। मैंने कहा इतनी बड़ी है कि पूरा सीतापुर डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा। तो कहा बात उतरने के काबिल नहीं है, हलक के नीचे उतरती ही नहीं मौलाना। जब तुम ये बात कह देते हो कि तुम्हारे नबी की चादर रहमत में ये सारा सीतापुर आ जाएगा, मैंने कहा सीतापुर नहीं पूरा लखनऊ मंडल आ जाएगा। कहा ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। मैंने कहा अगर ये बड़ी बात है तो मेरे नबी की चादर रहमत में नबी से मोहब्बत करने वाले, नबी के आशिक, नबी के दीवाने सब मैदान महशर में मेरे नबी की नूरी चादर में छुप जाएंगे। कहा इतनी बड़ी चादर, कितनी बड़ी चादर होगी, पूरी दुनिया उसी में छुप जाएगी। मैंने कहा इसका जवाब तो अजमेर से गरीब नवाज ने बहुत पहले दे दिया था। वाह सुभान अल्लाह। इसका जवाब तो अजमेर से गरीब नवाज ने पहले दे दिया था। आपने अपने मुरीद को एक प्याला दिया था और कहा जाओ अना सागर से कह दो जाके तुम्हें गरीब नवाज बुला रहे हैं, तुम्हें मोइनुद्दीन बुला रहे हैं। हजरात पता चला ख्वाजा बख्तियार काकी हैं, जब उस प्याले को लेके पहुंचते हैं अना सागर के करीब, चलो मोइनुद्दीन बुला रहे हैं, चलो गरीब नवाज बुला रहे हैं। तारीख गवाह है, सारे अना सागर का पानी सिमट कर उसी प्याले में आ गया और ख्वाजा ने बता दिया कि अगर छोटे से प्याले में सारे अजमेर का पानी आ सकता है तो नबी की चादर में भी ये सारी उम्मत आ सकती है, ये सारे गुनहगार। हजरात पता ये चला न किताबों से न कॉलेज के हैदर से पैदा, इस्लाम होता है बुजुर्गों की नजर से पैदा। यही बात तो कही थी उसने, सरकार छुपा लीजिए अपनी चादर रहमत में, पता नहीं कितने चोरों को आपने वली बना दिया है। गौसे आजम ने कहा नहीं, तेरा काम शरीयत के खिलाफ है, नमाज तू नहीं पढ़ता है, झूठ तो बोलेगा, हम मुरीद नहीं करेंगे। मुरीदों ने कहा सरकार कर लीजिए। कहा सुन, तुझे मुरीद नहीं करेंगे जब तक तौबा नहीं करेगा। तो कहने लगा हुजूर मैं इन बातों से तौबा नहीं करूंगा। बड़े पीर कहते हैं अच्छा तेरी शर्त मैं मान जाऊंगा, तू मेरी दो मान ले, तू मेरी दो मान ले, मैं तेरी सब मान लूंगा। उसने कहा सिर्फ जितनी बातें तूने कही हैं मैं सब तेरी बात मानता हूं, तो मेरी एक ही बात मान के चला जा। कहा हुजूर एक बात अगर आप कहेंगे तो मैं मान लूंगा, मगर सब कहेंगे तो नहीं मानूंगा। बोले एक ही मान ले। तो बड़े पीर कहते हैं अगर एक मानता तो फिर मैं बताऊं, तू नमाज मत पढ़ना। तूने कहा नमाज नहीं पढ़ेंगे, कुछ मत करना। जब नमाज का टाइम और मस्जिद में अजान हो तो जहां रहेगा वहीं अजान पढ़ेगा, सुभान अल्लाह, जहां रहेगा वहीं अजान पढ़ेगा, सिर्फ इतनी सी बात। अरे बोला ये तो बहुत आसान बात है। बोला हुजूर मैं मंजूर, बिल्कुल आपकी बात पर मैं लब्बैक कहता हूं और जरूर ऐसा करूंगा। बड़े पीर ने कहा ठीक है। अब गौसे आजम की बारगाह में वादा किया था, पीरों की पीर की बारगाह में वादा था। अब वादा करने के बाद चले गए, घर पहुंचे, जोर की अजान हुई, घर में खड़े होकर अजान पढ़ने लगे। असर की अजान हुई, अजान पढ़ने लगे। एक टाइम दो टाइम बीवी देख के बोली अजान ही पढ़ोगे, नमाज कब पढ़ोगे? अजान पढ़ोगे, नमाज कब पढ़ोगे? बोले तुम नहीं जानती हो, मैं वादा करके आया हूं बड़े पीर की बारगाह से, सिर्फ अजान पढ़नी है, नमाज नहीं। सिर्फ अजान पढ़नी है, नमाज नहीं। मैं कुछ शर्त हार गया हूं बड़े पीर की बारगाह में। पढ़ता रहा अजान, एक दिन, दो दिन, 4 दिन, 5 दिन। बीवी करीब आके बोली सुनो, अजान ही पढ़ते रहोगे, घर में खाना बचा कुछ नहीं है, घर में खाने को है कुछ नहीं, अजान ही पढ़ते रहोगे, कुछ और भी करोगे। इतनी बात जब कही तो बीवी से बोला मैं भी लेटा लेटा यही सोच रहा हूं। ईशा की अजान पढ़ने के बाद बोला आज मैं कुछ न कुछ करूंगा।
हजरात पता ये चला ईशा की अजान पढ़ी, रात का जब हिस्सा गुजरा तो घर से निकल पड़ा चोरी के लिए। अब देख रहा है कि चोरी कहाँ करूं, तो उसी शहर में एक बहुत पैसे वाले का बंगला था, ये उसके करीब गया और रस्सी डाल करके उसके मकान में पहुंचा। और पहुंचने के बाद में जब ये अंदर दाखिल हो गया तो इसने इधर देखा उधर देखा, इस कमरे में उस कमरे में एक पैसे की तिजोरी मिली जहां पर काफी सोना और चांदी था। इसने देखा बहुत सोना है, बोरी में भरना शुरू कर दिया। भरते भरते जब बोरी भर गई तो इसने उठाया, सोचा कि अब घर चले जाएं। जैसे ही बोरी उठा के चला उधर फजर की अजान होने लगती, उधर फजर की अजान होने लगती है। और जब फजर की अजान हुई तो गौसे आजम से तो यही वादा था कि जहां तुम रहोगे वहीं अजान पढ़ोगे। और जब अजान सुनी बोरी वहीं रख दी और उसके बाद ये मियाँ अजान पढ़ने लगे। जब अजान पढ़ने लगे तो सारा घर बेदार हो गया, सारे लोग जाग गए। अब पता चला उस घर के भी लोग नमाजी थे, तुरंत वजू बनाते हैं। और जब इसने देखा कि सब लोग बेदार हो गए हैं, सब वजू बना रहे हैं, तो इसने कहा अब बोरी उठाना ठीक नहीं है, अब यहीं पर नियत कर लो नमाज की झूठ मूठ। उसने झूठ मूठ नमाज की नियत की और सोचा 2 रकात पढ़ूंगा, जब तक ये इधर उधर हटेंगे मैं बोरी लेके भाग जाऊंगा। हजरात इसने 2 रकात की नियत बांधी, जब तक घर के लोग वजू बना के, पता चला ये सुन्नत पढ़ रहे थे, इनके पीछे पूरी जमात मौजूद, इनके पीछे पूरी जमात मौजूद थी। हजरात पता चला सलाम फेरा तो क्या देखा कि सारे पीछे लोग खड़े हैं और कहते हैं हुजूर तकबीर पढ़ें। अब ये तो चोर था, कहा हुजूर तकबीर पढ़ें, जमात नमाज पढ़ा दीजिए। बोला मैं हजरत उजरत कुछ नहीं हूँ, मैं तो चोर आदमी हूँ, तुम मुझसे कहते हो तकबीर पढ़ें। अरे भाई मैं इमाम नहीं हूँ, मैं नमाज नहीं पढ़ा सकता। अरे बोले कैसी बात करते हैं, आपने अजान पढ़ी है तो नमाज भी पढ़ा दीजिए। हजरात अब कोई इधर से कहे तकबीर पढ़ें, कोई इधर से बोला तकबीर पढ़ें। अब ये परेशान हो गया तो गुस्से की हालत में बोला पढ़ो नहीं मानते हो। हजरात एक आदमी खड़ा हुआ, उसने तकबीर पढ़ा। अब जब तकबीर हो गई तो इन्होंने नमाज पढ़ा दी। और जब इन्होंने नमाज पढ़ा करके सलाम फेरा तो कोई इनका हाथ चूम रहा था, कोई इनका पैर चूम रहा था, कोई इनका कपड़ा चूम रहा था। अब ये कह रहे थे साहब ये सब क्या कर रहे हो, मेरे हाथ क्यों चूम रहे हो, मेरे पैर चूमते हो, कभी मेरे हाथ चूमते हो, कभी मेरा कपड़ा चूमते हो। तुम जानते नहीं हो कि मैं चोर हूँ, चोरी करने के लिए आया था। अरे कहा जो चोर होता है वो अजान नहीं पढ़ा करता है, जो चोर होता है वो अजान नहीं पढ़ता है, इसलिए अगर चोर होते तो अजान नहीं पढ़ते। बोले मानोगे तुम है नहीं, चलो हम तुम्हें दिखाते हैं। सारे घर वालों को लेकर के गया और उसी बोरी के करीब गया, बोला ये बोरी खोलो। जब बोरी खोली गई तो उसमें सोना और चांदी था। कहा देख लिया ये तुम्हारे ही घर का सोना है जिसको इस बोरी में भर के मैं ले जाना चाहता था, मगर उसके बावजूद अब तो यकीन करोगे अब तक तुम हुजूर कहते रहे, अब तक हजरत कहते रहे, अब तक हाथ चूमते रहे, अब तो सबूत भी दे रहा हूं कि मैं चोरी करने आया था। हजरात जब इतनी बात कही तो घर वालों ने कहा हुजूर आप हमें बेवकूफ बना रहे हैं, ये बोरी दिखाकर अपने को चोर बताकर आप जाना चाहते हैं। नहीं नहीं, जो चोर होगा हमारे घर में चोरी करने आएगा, कभी जो चोर होता है वो घर में अजान नहीं पढ़ा करता है, अल्लाह का नाम नहीं लिया करता है। आप गलत कहते हो इसलिए हम आपको जाने नहीं देंगे, हम समझ रहे हैं आप चोर नहीं है, ये सब कुछ दिखा के आप हमें बेवकूफ बनाना चाहते हैं। हजरात अब ये चोर है, बड़े पीर के हुजरे की तरफ मुंह करता है और हुजरे में इधर बड़े पीर अपने मुरीदों के साथ बैठे मुस्कुरा रहे हैं। अपने मुरीदों से कहते हैं मैंने तो सब उसकी मान ली, मेरी एक मान के फंस गया है। वाह सुभान अल्लाह, हक है, मैंने उसकी सब मान ली मगर वो मेरी एक मान के फंस गया है। तो मुरीद बोले हुजूर बचा लीजिए। बोले छूट जाएगा मगर अभी फंसा है, मगर अभी फंसा है, छूट जाएगा। हजरात पता ये चला अब ये हुजरे की तरफ मुंह करके कहता है बड़े पीर से अय अब्दुल कादिर मान गए, अय अब्दुल कादिर मान गए, अय अब्दुल कादिर मान गए। और इधर लोग मानने को तैयार नहीं, जो चोर होगा अजान नहीं पड़ेगा। हुजरे की तरफ मुंह करके कहता है गौसे आजम की बारगाह में अरे बड़े पीर एक वक्त की नमाज पढ़ी है तो पूरा घर हाथ चूम रहा है, अगर 5 वक्ता का नमाजी बन जाऊं तो सारा शहर मेरे पीछे पीछे होगा, सारा शहर मेरा हाथ चूमता होगा। हजरात पता ये चला मिल नहीं सकता
खुदा उनका वसीला छोड़कर, मिल नहीं सकता खुदा उनका वसीला छोड़कर। गैर मुमकिन है कि चढ़िए छत पे जीना छोड़कर, गैर मुमकिन है कि चढ़िए छत पे जीना छोड़कर। न किताबों से न कॉलेज के है दर से पैदा, न किताबों से न कॉलेज के है दर से पैदा, और इस्लाम होता है बुजुर्गों की नजर से पैदा। इस्लाम होता है बुजुर्गों की नजर से पैदा। हमको दुनिया की नहीं ईमान की दौलत चाहिए, और इस दिले वीरान में आका की उल्फत चाहिए, और हश्र के दिन हक ताला बख्श तो देगा जरूर। बुजुर्गाने दीन से सच्ची मोहब्बत चाहिए। अब जानते हो वली का माना है दोस्त, वली का माना है रफी के सफर, वली का माना है इशारा करने वाला, वली का माना है बात बनवाने वाला। हमारे गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कुतुबे ज़मा, कुतुबे रब्बानी, शेख लामकानी हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जिनके बारे में मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं कि जिस तरीके से मैं तमाम नबियों में अफजलो आला हूँ, इसी तरह जो मेरी उम्मत के वली हैं वो भी पिछले नबियों की उम्मत के वलियों से अफजलो आला हैं। आज तक मस्जिद मदीना के मीनार गवाह हैं, आज तक हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रवायत गवाह है। मदीने की मस्जिद है, मेरे आका बात सुना रहे हैं, बात सुनने वाला अली है, सुनाने वाला नबी है। आओ मैं तुम्हें मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने का एक वाकया सुना दूं। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद फरमाते हैं कि मैं कलम और दवात लेके बैठ गया। मेरे प्यारे आका फरमाते हैं अब्दुल्ला लिखो, मूसा अलैहिस्सलाम का जमाना था, एक आदमी ने 99 कत्ल किए थे। दिल में इरादा हुआ बड़ा जालिम हूँ, बड़ा जाबिर हूँ, बड़े गुनाह किए हैं, चलो अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में माफी मांगू, हो सकता है कि मुझे माफी मिल जाए। हजरात पता चला नीम हकीम खतरे जान, नीम मुल्ला खतरे ईमान, आधा हकीम जान का खतरा, आधा मुल्ला ईमान का खतरा। पहुंच गया, क्या माफी हो सकती है? उसने कहा 99 कत्ल किए माफी चाहता, 99 कत्ल किए माफी चाहता, तेरी माफी नहीं होगी। उसने सोचा जब होगी नहीं तो 99 क्यों रहे, 100 पूरे हो जाए, होगी ही नहीं तो 100 पूरे हो जाएं। 100 की गिनती पूरी कर दी, और पूरी करने के बाद कुछ मुद्दत दराज के बाद हजरात फिर दिल में ख्याल आया चलो अल्लाह की बारगाह में माफी मांगे। एक पढ़े लिखे आलिम दीन के पास पहुंच गया, कहने लगा हुजूर मैं माफी चाहता हूं, क्या अल्लाह मुझे माफ कर देगा? मैं 100 आदमियों का कातिल हूं। कहा हाँ हाँ माफी हो सकती है। यहाँ से 5 किलोमीटर के फासले पर एक अल्लाह का वली बैठा है, एक अल्लाह का महबूब बैठा है, एक अल्लाह का दोस्त बैठा है, उसके हाथ में हाथ दे करके अपने गुनाहों की माफी मांग लेना, इंशाअल्लाह अल्लाह के वली के सदके अल्लाह तुम्हें माफ कर देगा, वली के सदके अल्लाह तुम्हें माफ कर देगा। हजरात इतनी बात कही, इसके दिल में ख्याल आया चलो तौबा कर लें। जैसे ही अभी कदम भी न उठाता कि इजराइल का फरिश्ता, रूह कब्ज हो गई, रूह कब्ज हो गई। वहीं पर अब जन्नत वाले भी आ गए, दोजख वाले भी आ गए, हम इसको जन्नत ले जाएंगे, फरिश्ते बोले हम इसको दोजख ले जाएंगे। अब ये आपस में झगड़ा रब की बारगाह में पहुंच गया। जन्नत वालों क्यों गए? मौला इसलिए गए थे कि अल्लाह के वली की बारगाह में तौबा करने जा रहा था। जहन्नम वाले फरिश्ते तुम क्यों गए? 100 आदमियों का कातिल है इसलिए। रब की रहमत कहती है जाओ जमीन पर, जमीन को नाप लो जाकर के, अगर जमीन वली से करीब है तो फिर इसकी नजात है, और अगर वली से दूर है तो फिर इसको जहां दिल चाहे वहां ले जाना। इधर फरिश्ते जमीन पर चले, और चलने के बाद जैसे ही जमीन पर आए, रब की रहमत कहती जमीन अपनी तनाबों को खींच दे, इकट्ठा हो जाए। अब इसके गुनाहों को देखूं या यार की यारी को देखूं, के गुनाहों को देखूं या यार की यारी को देखूं। जब फरिश्ते जमीन पर आए, जमीन को नापा तो जमीन वली से करीब निकली। हजरात पता ये चला अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सिर्फ दिल में तौबा का इरादा किया, जन्नती बना दिया। सवाले निशान लगाकर वसीम रजा नूरी सदरपुर के लोगों से पूछता है कि बताओ, अगर 100 आदमियों का कातिल हजरत मूसा के जमाने का अगर दिल में तौबा की नीयत कर ले तो रब जन्नती बना दे। जो जश्न गरीब नवाज करेंगे अल्लाह उन्हें जन्नती क्यों नहीं बना देगा, वो बहिश्ती क्यों नहीं होंगे। न किताबों से न कॉलेज के दर से पैदा, इस्लाम होता है बुजुर्गों की नजर से पैदा। हमको दुनिया की नहीं ईमान की दौलत चाहिए, और इस दिले वीरान में आका की उल्फत चाहिए, और हश्र के दिन हक ताला बख्श तो देगा जरूर। बुजुर्गाने दीन से सच्ची मोहब्बत, बुजुर्गाने दीन से सच्ची मोहब्बत। और मैंने क्या कहा था कि जब तक इस मुल्क के भारत में
ख्वाजा का आस्ताना रहेगा, तब तक सुन्नी का बच्चा बच्चा मेरे ख्वाजा का दीवाना रहेगा। क्यों नहीं दीवाना रहेगा? इसलिए दीवाना रहेगा। कुछ दिन पहले तुमने नहीं देखा, 4 लगे हैं तो 2 उतार दो, 4 हरण हैं तो 2 नीचे। यही तो था मामला, यही बात थी। लाउड स्पीकर की आवाज कम कर दो। मैंने कहा क्यों? ताकि आवाज कम रहे। मैंने कहा ये 4 तो 4, ये 2 3 नहीं, सब उतार दो, सब उतार दो। अजान कल भी होती थी, अजान अब भी हो रही है, और इंशाअल्लाह अजान सुबह क़यामत तक, वाह वाह सुभान सुबह अल्लाह। क़यामत तक होती रहेगी। हमारी अजान लाउड स्पीकर पे नहीं है, हमारी अजान इन सुराइयों पे नहीं है। क्यों? आज ये साइंस तरक्की कर गई तो लाउड स्पीकर सुराही हैं। कल अजमेर में जब ख्वाजा ने अजान पढ़ी थी तब सुराही कहाँ थी? बेशक हक है, बहुत खूब। तब सुराही कहाँ थी? मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सुराही थी। इसीलिए तो हम कहते हैं ज़माने की निगाहों में वाह वो रुस्वा हो नहीं सकता, ज़माने की निगाहों में, ज़माने की निगाहों में वो रुस्वा हो नहीं सकता। नबी कह दे जिसे नीचा, नबी कह दे जिसे नीचा, वो ऊंचा हो नहीं सकता। नबी कह दे जिसे नीचा, वो ऊंचा हो नहीं सकता। वाह सुभान वो ऊंचा। हो नहीं सकता। और अगर नहीं हो सकता तो ये भी नहीं होगा। सुन के बताइए कि ज़मीने हिंद पर अब भी, वाह वाह। ज़मीने हिंद पर अब भी मेरे ख्वाजा का कब्ज़ा है। ज़मीने हिंद पर अभी, ज़मीने हिंद पर अभी मेरे ख्वाजा का कब्ज़ा है। क्यों? कि यहाँ उनके अलावा को राजा हो नहीं सकता। यहाँ वाह वाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, भारत का मुसलमान, और से ख्वाजा गरीब नवाज कारी वसीम साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। ज़मीने हिंद पर भी मेरे ख्वाजा का कब्ज़ा है। यहाँ उनके अलावा को राजा हो नहीं सकता। यहाँ उनके अलावा कोई राजा हो नहीं सकता। वाह हक है। अब आपसे मैं कहना चाहूंगा कि कल बहुत पहले अना सागर पे खड़े होकर गरीब नवाज ने अजान पढ़ी। गरीब नवाज ने अजान पढ़ी। सुराही नहीं थी, मैक नहीं थे, ये इतनी बड़े डिगे नहीं थी, मगर जब अजान पढ़ी तो अल्लाह की बारगाह में कहते हैं मौला यहाँ सुनेगा कौन? गरीब नवाज कहते हैं मौला यहाँ सुनेगा कौन? क्योंकि अना सागर पे खड़े होके जब बगैर लाउड स्पीकर के अजान पड़ी तो आवाज कितनी दूर जा सकती है। तो कहते हैं मौला यहाँ सुनेगा कौन? यहाँ तो कोई सुनने वाला नहीं है। तो अरब की रहमत कहती है मोइनुद्दीन, मोइनुद्दीन अजान पढ़ना ये तेरा काम है और पूरे भारत में फैला देना ये मेरा काम है। इसलिए अजान तुम पढ़ो। ख्वाजा ने अजमेर से अजान पढ़ी और वो अजान आज पूरे भारत में फैल गई। वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हक है, हक है। हमें इस मुल्क के भारत में
ख्वाजा ने बसाया है, ख्वाजा ने रखा है। और ख्वाजा अगर अजमेर में ऊंट बैठा दे तो कोई उठा ना सके, और जिसको ख्वाजा बसा दे उसको कौन भगा सकता है? वाह सुभान अल्लाह, हक है, जिसको ख्वाजा बिठा दे उससे कौन भगा सकता है? पूरी ताकत अजमेर में भी की गई थी, क्या नहीं हुआ? नबी की बारगाह में मुट्ठी बंद की थी कि बताइए आका मुट्ठी में क्या है, बताइए आका मुट्ठी में क्या है? एक लम्हे के लिए तवज्जो दीजिए। मेरे नबी कहते हैं अबू जहल से मैं बताऊं, ये जो चीज मुट्ठी में बंद करके लाया वो खुद ही बता दे मैं कौन हूँ, वो खुद ही बता दे मैं कौन हूँ। तो अबू जहल सोचने लगा बंद करके तो कंकर पत्थर लाए हुए बोल नहीं सकते हैं, मगर नहीं जानता तबारगाह किसकी है। नबी की बारगाह में आया था, मेरे नबी ने तवज्जो डाली मुट्ठी पर, तो मुट्ठी के अंदर के कंकर बोल पड़े ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कंकर कलमा पढ़ा, ये तो आपने उलमा से सुना होगा, मगर मैंने आलम ख्याल में पूछा है कंकरो, जब नबी ने तवज्जो डाली थी तो तुम ये कह देते हम कंकर हैं, हम पत्थर हैं, तुमने अपना पता नहीं बताया, नबी का पता बता दिया। वाह सुभान अल्लाह, तुमने अपना पता नहीं बताया, अमीना के लाल का पता दे दिया। तो जानते हो कंकरों ने क्या जवाब दिया? अबू जहल तो जानता ही था हम कंकर हैं, अबू जहल तो मुट्ठी में बंद करके लाया था, वो जानता ही था हम पत्थर हैं। हमने कहा इस लापता को आमिना के लाल का पता दे दो, इस लापता को मोहम्मदी अरबी का पता दे दो। हजरात पता चला, उन कंकरों को फेंका और फेंक कर अबू जहल भागा। तो कंकरों ने कहा था अबू जहल देख नसीब कहाँ पड़े थे, उठा के लाया और फेंका भी है तो नबी के कदमों पे डाल के जा रहा है, नबी के चरणों पे। सुभान अल्लाह, पता यह चला वो मुट्ठी कल वहां बंद हुई थी, वही मुट्ठी अजमेर में बंद होती है। जोगी जयपाल मुट्ठी बंद करके कहता है बताओ ख्वाजा मेरी मुट्ठी में क्या? वाह सुभान अल्लाह, हक है, बताओ ख्वाजा मेरी मुट्ठी में क्या है? तो मेरे ख्वाजा कहते हैं जोगी जयपाल तेरी मुट्ठी में गंगा जमुना की रेत है। सुभान अल्लाह, तेरी मुट्ठी में गंगा जमुना की रेत है। तो जानते हो क्या बोला? सरकार ये तो दिल्ली में है गंगा जमुना, मैं वहां भर रहा था, आप कैसे देख लिए? तो गरीब नवाज मुस्कुरा के कहते हैं जब तू भर रहा था तो मैं अना सागर पे बैठा बैठा देख रहा था। वाह सुभान अल्लाह, हक है, बहुत। कहाँ दिल्ली, कहाँ अना सागर, कहाँ जब तू भर रहा था तो मैं बैठा बैठा देख रहा था, तेरी मुट्ठी में गंगा जमुना की रेत है। उसके बाद गरीब नवाज ने मुट्ठी बंद कर ली, बोले अब तू बता दे कि मेरी मुट्ठी में क्या है, तू बता मेरी मुट्ठी में क्या है। जादूगर अपनी पूरी ताकत लगा के इधर घूमा उधर घूमा, मगर बता नहीं पाया मुट्ठी में क्या है। जब ख्वाजा ने मुट्ठी खोली तो कोई चीज नहीं बल्कि जन्नत का फूल बन था। वाह सुभान अल्लाह, हक है, जन्नत का एक फूल बन था। ये है ख्वाजा अना सागर पर बैठकर जोगी जयपाल जब गंगा जमुना की रेत भरे तो मेरे ख्वाजा जब देख सकते हैं तो मदीने वाला पैगंबर आज के जलसे में आने वालों को जन्नती भी बना सकता है, जन्नत का हकदार भी बना सकता है, जन्नत के महलात भी अता कर सकता है। हमको दुनिया की नहीं ईमान की दौलत चाहिए और इस दिले वीरान में आका की उल्फत चाहिए और हश्र के दिन हक ताला बख्श तो देगा जरूर। बुजुर्गाने दीन से सच्ची मोहब्बत चाहिए और या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह किसी की जय विजय हम क्यों पुकारें, क्या गरज हमको, हमें काफी है सैयद अपना नारा या रसूल अल्लाह। और सुनाने अपनी बर्बादी के अफसाने कहाँ जाएं और तेरा दर छोड़कर ख्वाजा ये दीवाने कहाँ जाएं, तेरा दर छोड़कर ख्वाजा ये दीवाने कहाँ जाएं। हमेशा भीख तो हमको उसी चौखट से मिलती है, हमेशा भीख तो हमको उसी चौखट से मिलती है। हम अपना दामने उम्मीद फैलाने कहाँ जाएं, हम अपना दामने उम्मीद फैलाने कहाँ जाएं। हजरात आज ये वही अजमेर है जहाँ पर गरीब नवाज जब तशरीफ लाए थे आपने वहाँ पर खेमा नस्ब किया, खेमा लगाया और जब
आपने खेमा लगाया तो एक इंसान वहां का बाहर पढ़ने गया था। जब अजमेर पलट कर आया और जब गरीब नवाज के खेमे के करीब से गुजरा तो रोने की आवाज आ रही थी, चीखने की आवाज आ रही थी। चला गया, दूसरे दिन फिर निकला, फिर कोई रो रहा था। तीसरे दिन फिर निकला, फिर कोई रो रहा था। अपनी माँ के पास गया और जाने के बाद कहने लगा, अम्मी मैं जब उस खेमे के करीब से गुजर रहा हूँ तो कोई चीखता है, कोई चिल्लाता है, कोई रोता है। तो माँ कहती है, बेटा हमसे क्यों पूछ रहे हो? जहाँ कोई रोता है उसी से पूछ लो रोता क्यों है। पता नहीं कौन सी तकलीफ है जिसकी वजह से वो रोता है। माँ ने कहा, बेटा वही पूछ लो। अब बेटा घर से चला और जाने के बाद उसी खेमे के करीब आया और आने के बाद जब अंदर दाखिल हुआ तो गरीब नवाज तशरीफ फरमा है। कहा, बाबा मैं एक बात पूछना चाहता हूँ। कहा, पूछो। कहा, मैं इस खेमे से जब निकलता हूँ तो रोने की आवाज आती है, किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। वो टाइम होता है असर से लेके मगरिब तक का। इस कौन रोता है? कोई तकलीफ है, कोई दर्द है, कोई परेशानी है? तो जानते हो गरीब नवाज कहते हैं, हाँ रोता है, मैं ही हूँ जो रोता हूँ। कहा, किस लिए रोते हैं? बाबा बताइए, कोई परेशानी आपको है, कोई तकलीफ आपको है? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी कहते हैं, नहीं परेशानी कोई नहीं है। बात दरअसल ये है कि मेरे पीरो मुर्शिद सरकार उस्माने हारूनी जिनका मैं मुरीद हूँ, मैं उनके साथ बहुत दिन तक रहा, उनके साथ में मैंने अपनी जिंदगी के अय्याम गुजारे हैं, मगर अब दूर हो गया हूँ। बस उन्हीं की मोहब्बत में रोया करता हूँ, उन्हीं की याद में रोया करता हूँ, उन्हीं की याद मुझे तड़पाती है। असर से लेके मगरिब तक अपने पीर की याद में रोया करता हूँ। हजरात इतना सुना उस नौजवान ने जो पढ़ लिख के बाहर से आया था, कहने लगा, बाबा आज तक मैंने सुना था लोग दर्द से चीखते हैं, दर्द से तड़पते हैं, बेचैन होते हैं, मगर कभी ये नहीं सुना था कि लोग मोहब्बत में भी रोते हैं, कभी ये नहीं सुना था कि लोग मोहब्बत में भी तड़पते हैं। कहा, हाँ मोहब्बत में भी रोते हैं, मोहब्बत में भी लोग चीखते हैं, मोहब्बत में भी लोग तड़पते हैं। तो वो नौजवान कहने लगा, बाबा अगर लोग दर्द से नहीं मोहब्बत में रोते हैं तो मैं भी मोहब्बत में रोना चाहता हूँ। अगर लोग मोहब्बत में रोते हैं तो या मोइनुद्दीन हम भी रोना चाहते हैं। कहा, इतनी बात? कहा, कहा फिर अगर तुम भी रोना चाहते हो तो पहले तुम कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाओ और उसके बाद गरीब नवाज से मुरीद हो जाओ। कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाओ और उसके बाद तुम मोइनुद्दीन से मुरीद हो जाओ। कहा, हुजूर इजाजत दे दीजिए, अपनी माँ से इजाजत लेके आता हूँ। माँ के पास गया। कहा, अम्मा मैं चाहता हूं कि मुरीद हो जाऊं और मुसलमान हो जाऊं। कहा, बेटा जो तुम जिद करते हो वो पूरी करते हो, मानोगे है नहीं अगर मना करें? जो तुम्हारा दिल चाहे वो करो। बेटा घर से निकला, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी की बारगाह में आया, मुसलमान हो गया, ख्वाजा गरीब नवाज का मुरीद हो गया। मुसलमान हो गया, गरीब नवाज का मुरीद हो गया। और जब मुरीद हो गया साथ में बोले रहना पड़ेगा, तो गरीब नवाज के साथ रहना, उठना, बैठना, सोना, नमाज सब कुछ गरीब नवाज के साथ। कुछ दिन तक साथ में रहता रहा। उसके बाद गरीब नवाज कहते हैं, जाओ अब तुम्हारी 3 दिन की छुट्टी है, अब तुम्हारी 3 दिन की छुट्टी है, जाओ। अब 3 दिन की जब छुट्टी मिल गई तो बोला, ठीक है हुजूर मैं जा रहा हूँ। बोले 3 दिन मुझसे मिलने मत आना, 3 दिन मुझसे मिलने मत आना, इसलिए 3 दिन बिल्कुल हमारी तुम्हारी मुलाकात नहीं होगी। अब ये घर गया। अब घर जाने के बाद 3 रोटी खाता था, जब घर पहुंच गया तो 1 ही रोटी खाई थी, वो भी बड़ी मुश्किल से। और जब रात हुई तो इधर उधर करवटें बदलता रहा, नींद नहीं आई। कभी छत पे जाता, कभी नीचे आता, कभी बिस्तर पे, कभी छत पे, कभी नीचे। माँ तड़प के आती, बेटा क्या बात, नींद नहीं आती? बोले, अम्मा पता नहीं क्या बात है, मैं वहां 3 रोटी खाता था, घर आया हूँ खाना भी नहीं खाया और मुझे नींद भी नहीं आती, बहुत परेशान हूँ। और जब सुबह का वक्त होता है, सुबह फजर का टाइम हुआ तो इसकी आंख से आंसू निकलने लगे, ये रोने लगा। अब जब रोने लगा, माँ से कहता, माँ आप चली जाओ बाबा के पास और कह देना कि मुझे बुला लें, इसलिए अब उनके बगैर मेरी जिंदगी दोभर है, अब मैं रह नहीं सकता, जाके कह दो बाबा से। अब माँ जाती, कहती मेरा बेटा बहुत परेशान है, खुदा जाने तुमने क्या किया है, मैं तो नहीं जानती, बल्कि इतना जानती हूँ खाना भी नहीं खाया है, रात में सोया भी नहीं है। और वो कहता है मुझसे कह दो बुला ले। तो गरीब नवाज कहते हैं, जाओ उससे कह दो 3 दिन की छुट्टी है, मुझसे मिलने की जरूरत नहीं है, अभी नहीं उसको आना है। हजरात पता चला उसकी माँ आती है, ये बेटा बैठा इंतजार में था कि बाबा की खबर आएगी, वो बुलाएंगे कि जल्दी आ जाओ मैं चला जाऊंगा। माँ आती, कहती मना कर दिया है,
कि तुम अभी नहीं जाओगे वहां, इसलिए मना कर रखा है, अभी तुमको नहीं जाना है, 3 दिन की छुट्टी है। इतनी बात जब कही तो कहने लगा मेरी माँ एक बार फिर चली जाओ और जाके बाबा से कह देना कि अगर बुलाया नहीं तो जिंदगी का चिराग गुल हो जाएगा, मैं मर जाऊंगा, क्योंकि उनके बगैर मैं 1 मिनट भी रह नहीं सकता हूँ। ये यहाँ बिन पानी की मछली की तरह तड़प रहा है, आंख से आंसू सावन भादों बन के बरसते हैं। माँ से कहता माँ एक बार फिर चली जाओ। हजरात माँ पलट कर जाती है मोइनुद्दीन की बारगाह में और कहती है ऐ बाबा, अगर तुम मेरे बेटे की जिंदगी चाहते हो तो इस माँ की ममता की आवाज सुन लो, मेरे बेटे को बुला लो, वरना उसकी जिंदगी का चिराग गुल हो जाएगा। इसलिए आपकी याद में तड़प रहा है, आपकी याद में रो रहा है। हजरात जब इतना सुना, माँ की बात सुनी, तो मोइनुद्दीन मुस्कुरा के कहते हैं गरीब नवाज की जाओ अपने बेटे को भेज दो जाके। हजरात अब वो बेटा जब इतना सुनता, इजाजत मिल गई, आता है। गरीब नवाज अपने मुरीदों को बात सुना रहे थे, समझा रहे थे। अब वो आया, आने के बाद में इधर गरीब नवाज अपने मुरीदों को बात सुना रहे हैं, अच्छी अच्छी बातें बता रहे हैं। दरवाजे पर वो आया, गरीब नवाज ने उसको देखा, उसने गरीब नवाज को देखा और आया। आने के बाद कदमे गरीब नवाज के गिर के रोने लगा। जब वो रोया, सारे मुरीद उसी के साथ में रोने लगे और रोते रोते मेरे ख्वाजा कहते उठ के बैठो। अब ख्वाजा कहते ये बताओ क्या तुमने आज खाना खाया था? तुमने खाना खाया था? बोला हुजूर मैंने खाना नहीं खाया, मैं यहाँ से गया। तो मेरे गरीब नवाज मुस्कुरा के कहते हैं मैंने भी नहीं खाया था। तुमने खाना खाया? बोले नहीं खाया। बोले मैंने भी नहीं खाया था। तो गरीब नवाज कहते हैं सुनो ये बताओ क्या तुम रात में सोए थे? बोले सरकार नींद नहीं आई। तो गरीब नवाज कहते मैं भी रात भर नहीं सोया था, मैं भी रात भर नहीं सोया था। तूने पी प्यालों से, मैंने पी निगाहों से। फर्क है बहुत साकी मेरे तेरे पीने में, फर्क है बहुत साकी मेरे तेरे पीने में। या अल्लाह वाले हैं जो नजरों से पिला देते हैं और इतनी पिलाते हैं, इतनी पिलाते हैं कि अपना दीवाना बना दिया करते हैं। हजरात कहने का मतलब ये है, ये ख्वाजा की बारगाह है। आप जानते हैं मेरे ख्वाजा भारत के वलियों के सुल्तान हैं, तमाम वली भारत में रहते हैं, मगर सारे वलियों के सरदार हिंदुल वली अताए रसूल सरकार ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी संजरी रहमतुल्लाहि तआला अलैहि हैं, जिनकी बारगाह में हम खिराज अकीदत पेश करने के लिए जाते हैं। हम क्या हैं, अपने वक्त का प्राइम मिनिस्टर भी यही कहता है कि चलो ख्वाजा की बारगाह में चादर चढ़ा दो चल करके, ताकि असली राजा तो यही हैं, असली ख्वाजा तो यही हैं, इन्हीं के दम से, इन्हीं के कदमों से हुकूमत मिलेगी। तो चादर चढ़ा के दुआ करते हैं गरीब नवाज, असली हुकूमत तो आपकी है, मगर आप चाहें तो हम जैसे नाचीज को अता कर दें। हजरात पता चला उन्हीं के दर से लोग सल्तनत पाते हैं, उन्हीं के दर से लोग बादशाहत पाते हैं। मगर आज कहने का मतलब ये है हजरात, अगर मैं गरीब नवाज की करामतें बयान करूं काफी वक्त दरकार है, मगर एक बात कह के मैं आगे बढ़ जाना चाहता हूं। आज गौसे आजम का दामन हम कहते नहीं छोड़ेंगे, गरीब नवाज का दामन हम कहते नहीं छोड़ेंगे, साबिर पाक का दामन नहीं छोड़ेंगे, वारिसे पाक का दामन नहीं छोड़ेंगे। मैंने कहा बिल्कुल मत छोड़ना। तुम बोला करो ख्वाजा के नाम पर, तुम बोला करो वारिसे पाक के नाम पर, तुम बोला करो मसौली के नाम पर, तुम बोला करो बरेली के नाम पर, तुम बोला करो देवा के नाम पर, तुम बोला करो कछौछा के नाम पर, तुम बोला करो मदीने वाले नबी के नाम पर। तुम यहाँ बोलोगे नबी के नाम पर और नबी कयामत में बोलेंगे तुम्हारे नाम पर। सुभान अल्लाह। बोला करो, मगर तुम कहते हो दामन नहीं छोड़ेंगे, ख्वाजा का दामन नहीं छोड़ेंगे, गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, साबिर पाक का दामन नहीं छोड़ेंगे, वारिसे पाक का दामन नहीं छोड़ेंगे। हमने कहा कभी चेक कर लिया करो है भी कि नहीं, कभी चेक कर लिया करो है भी कि नहीं। आप कहोगे कैसे? मैंने कहा कोई टेरिकाट का कपड़ा नहीं जिसको तुमने पकड़ लिया नहीं छोड़ोगे। जिसके हाथ में गरीब नवाज का दामन होगा वो बेनमाजी नहीं होगा बल्कि नमाजी होगा। सुभान अल्लाह, हक है, हक है। बेनमाजी होगा क्योंकि ख्वाजा अजमेर में तलवार लेके नहीं आए थे बल्कि मदीने वाले का किरदार लेके आए। हक है, हक है। आप तलवार लेके नहीं आए थे बल्कि हाथों में कुरान लेके आए थे। हक है। आज गरीब नवाज के मानने वालों अगर दामन हाथों में है तो जो मेरे ख्वाजा का दीवाना होगा वो बेनमाजी नहीं होगा बल्कि वो नमाजी होगा, वो नमाजी होगा।
क्यों कि नमाज अफसलुल इबादत है, नमाज शान बंदगी है, नमाज नबी की आंखों की ठंडक है, नमाज दीन का सुतून है, नमाज मोमिनों की मेराज है, नमाज जन्नत की कुंजी है। यजीद रन में थे तेग तौले, हुसैन सजदे में जाके बोले मदीने वालों गवाह रहना नमाज मेरी कज़ा नहीं है, मदीने वालों गवाह रहना नमाज मेरी कज़ा नहीं है। हजरात पता चला जो नमाजी होगा उसी के हाथ में गरीब नवाज का दामन होगा। मगर कैसी नमाज कि सर झुके खुदा की बारगाह में और दिल झुके मुस्तफा की बारगाह में। वाह हक है, सुभान सर अल्लाह। झुके रब की बारगाह में, दिल झुके मुस्तफा की बारगाह में। नियाज दी जाएंगी मगर पहले नमाज होगी, बाद में नियाज होगी। हक है, सुभान अल्लाह। गरीब नवाज की चौखट पर जाएंगे मगर कैसे कुछ लोग अजमेर जाते हैं, नमाजें सब गायब हैं, अजमेर जा रहे हैं। अरे नमाज पढ़ते हुए जाओ ताकि लगे नबी का दीवाना आ रहा है, नबी का आशिक आ रहा है, गरीब नवाज का चाहने वाला आ रहा है। क्योंकि जब तू सजदा करता जाएगा गरीब नवाज की बारगाह में तो कसम खुदा की तू पहुंचेगा बाद में, तेरी हाजिरी पहले कबूल हो जाएगी। वाह वाह सुभान अल्लाह। हक है, हक है। दूसरी बात, पहली बात नमाज की पाबंदी और दूसरी बात कुरान की तिलावत। आज खुद भी कुरान पढ़ो और अपने बच्चों को भी कुरान की तालीम दो। बेशक हक है। क्योंकि हुसैन का सर कटने के बाद भी नेज़े पे जब चढ़ाया गया तो कटा हुआ सर भी हुसैन का कुरान पढ़ रहा था। वाह हक है, हक है, सुभान अल्लाह। और हुसैन ये मैसेज दे रहे थे कि देखो लोग कलमा पढ़ पढ़ के जब मुसलमान हो रहे थे, लोगों ने कहा क्या है, कहा जब कटा हुआ इतना कुरान पढ़ता है, जो जब जुड़ा होगा तो कितना कुरान पढ़ता होगा। वाह हक है, सुभान तो अल्लाह। कितना कुरान पढ़ता होगा। लिहाजा सुन्नियों, आज इस जलसे से अगर मैं गरीब नवाज की करामत बयान करूं तो रात गुजर जाएगी मगर करामत मुकम्मल नहीं हो सकती है। हमारी हकीकत क्या है, मगर गरीब नवाज का पैगाम लेके जाओ। मेरे गरीब नवाज का पैगाम ये है कि जिसके हाथ में मेरा दामन होगा वो मस्जिद का नमाजी होगा, वाह हक है, हक है। जिसके हाथ में ख्वाजा का दामन होगा वो कुरान पढ़ने वाला होगा। बेशक अपने घरों पे कुरान पढ़ो, तुम्हारे बच्चे कुरान पढ़े हैं तो सुबह उनसे उठ के कह दो कुरान की तिलावत करो। और जिस घर में कुरान पढ़ा जाता है उस घर में अल्लाह की रहमतें नाजिल होती हैं, अल्लाह की बेपनाह बरकतें नाजिल होती हैं। और तीसरी बात, अपने माँ बाप की इज्जत। माँ के कदमों के नीचे जन्नत है और बाप जन्नत का दरवाजा है। आज जितनी तादाद में तुम बैठे हो उससे कहीं तादाद में हमारी माँ और बहनें भी बैठी। हजरात, आज हमारी सोसाइटी और समाज के अंदर आप देख रहे हैं, न्यूज पढ़ते हैं, टीवियों पर आप देख रहे हैं, जो हालात बने हुए हैं उससे कोई ऐसा नहीं जानता ना। आज हमारी बेटी गैरों के साथ जा रही है, वजह क्या, दिल के फफूले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। काश मेरी तकरीर को तकरीर नहीं, मेरी तकरीर को नसीहत समझ कर लेके जाओ। आज तुम्हारी बस्ती के अंदर अगर कोई ऐसी बेटी रहती है कि जिसके सर पे बाप का साया ना, कि जिसके सर पे माँ का आंचल ना हो, कभी यतीम बेटी को देखो कि यतीम बच्चे को देखो तो अपनी ही बच्चों को न देखो। जब यतीम सामने आ जाए तो कभी प्यार भरा हाथ यतीम के सर पे भी रख दिया करो। वाह सुभान अल्लाह। हक है, यतीम के सर पे भी रख दिया करो। आप कहोगे वसीम यतीम के सर पे हाथ रखने से क्या मिलेगा? मैंने कहा अगर जेब में पैसे हुआ करें तो मुट्ठी में यतीम को दिला के उसके सर पे मोहब्बत का हाथ रख दिया करो। आप कहोगे क्या मिलेगा? तुम्हारे हाथ के नीचे जितने बाल आ जाएंगे अल्लाह ताला उतनी नेकियां तुम्हारे नामे अमाल में लिख देगा। वाह सुभान अल्लाह। हक है, हक है। उतनी नेकियां तुम्हारे नामे अमाल में लिख देगा। आज मैंने एक बात कही कि दिल के फफूले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। आज बताओ हमारी कमी नहीं है। एक गरीब एक यतीम की बेटी आपके माहौल में रहती है, अब बाप दिन भर मजदूरी करने
करने के बाद, दिन भर मजदूरी करने के बाद रात में जब बिस्तर पे लेटता है, बेचैन है, बेटी की शादी कैसे करूंगा। अब तो लोग जहेज की डिमांड करते हैं, लोग बड़े पैसे मांग रहे हैं। अब गरीब तड़प रहा है, गरीब बिलक रहा है, अपनी बेटी की शादी नहीं कर सकता है। रात भर जब याद करता है नींद नहीं आती है, मगर वो गरीब कैसे तड़पा, तड़पने का मौका तुमने दिया। एक गरीब बेटी थी, सदरपुर का 100 सुन्नी था, सब मिलके अगर ये चाहता इस गरीब की शादी करनी है तो थोड़ी थोड़ी मदद सब करते, इंशाअल्लाह उस बेटी का भी निकाह हो जाता। वाह सुभान अल्लाह, हक है, हक है, उस बहुत बेटी का भी निकाह होता। इन जलसों पर लाखों रुपए खर्च करने वालों, दसियों हजार मौलवियों की जेब में भरने वालों, जुमले नोट करो कि अगर बस्ती के लोग चाह जाएं तो कोई गरीब मायूस नहीं होगा, बल्कि बेटी का निकाह हो जाएगा। सारे लोग मिलकर उस बेटी का निकाह कर सकते हैं, और निकाह होने के बाद बेटी ससुराल बाद में जाएगी। अल्लाह जन्नती पहले तुझको बना देगा। इसलिए जरूरत है पलटो, आओ अपने समाज पर एक नजर डालो। आज कुछ हमारी ही कमियां हैं जिनसे आज हालात खराब होते चले जा रहे हैं। आज हमारी ये कमियां हैं। अगर हम चाहें, कितने गरीब हैं, अगर थोड़ा थोड़ा सा हम लोग ताबुन करें तो जरूर 2, 4, 10, 20, 50 अगर गरीब रहते हैं, इंशाअल्लाह कभी उन गरीबों को सर झुकाना नहीं पड़ेगा, बल्कि इधर तुम उनका ताबुन करोगे, उनकी मदद करोगे, इधर अल्लाह गैब से तुम पर रहमतें नाजिल फरमाए, तुम पर रहमतें नाजिल फरमाए। और उसके बाद आज ज्यादा लंबी गुफ्तगू ना करके मैं कहना चाहूंगा कि तुम्हारे समाज में अगर कोई बेवा है, अगर कोई गरीब है, अगर कोई यतीम है, तो सबसे पहले उन गरीबों का ख्याल रखा करो, उन यतीमों का ख्याल रखा करो, उन बेवाओं का ख्याल रखा करो। और आखिरी बात यह है, मैंने कहा था माँ के कदमों के नीचे जन्नत है और बाप जन्नत का दरवाजा है। यही बेटी, जिस बेटी की मैं बात कर रहा हूं, जब सहने आंगन में आती है माँ की गोद में, तो आका फरमाते हैं 10 रहमतें नाजिल होती, 10 रहमतें नाजिल होती हैं। और यही बेटी, जब तुमने इसको कुरान पढ़ा दिया, नबी की हदीस पढ़ा दी, और नबी के नक्शे कदम पर ये बेटी चलती रही, और उसके बाद तुमने किसी शरीफ बेटे के साथ निकाह कर दिया। अब बेटी नेक थी, कुरान पढ़ी हुई थी, मुस्तफा की शरीयत पर अमल करती है, जब किसी की बीवी बन के गई तो आका फरमाते वो बीवी शौहर के लिए जन्नत है, वो बीवी शौहर के लिए जन्नत है। हजरात देखिए, बेटी एक ही है, मगर जब पैदा हुई तो आका के कहने का अंदाज कुछ और था, मगर जब बीवी बनी तो आका ने फरमाया शौहर के लिए जन्नत। जब पैदा हुई तो कहा 10 रहमतें, बीवी बन जाए तो शौहर के लिए जन्नत। और कुछ दिनों के बाद वही बेटी जब माँ बन गई तो आका फरमाते पैरों के नीचे जन्नत है, पैरों के नीचे जन्नत है। हजरात पैदा हुई तो 10 रहमत, नेक बनकर किसी की बीवी बन गई तो शौहर के लिए जन्नत, और माँ बन गई तो पैरों के नीचे जन्नत, पैरों के नीचे जन्नत। ऐ नौजवानों, मैं आपसे कहूंगा अपनी माँ की इज्जत करो, अपने बाप का अदब करो, क्योंकि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है और बाप जन्नत का दरवाजा है। अपनी माँ को राजी कर लो, जन्नत मिल जाएगी, और बाप को राजी कर लो, जन्नत का दरवाजा खुल जाएगा। मगर आज तो नौजवान अपनी माँ को आंखें दिखाता है, अपने बाप की बात नहीं मानता, अपने माँ के कहने पर नहीं चलता है, और उसके बाद अगर कोई मियाँ आ जाए तो कहता हाथ चूम लो काम हो जाएगा, अजमेर चलो काम हो जाएगा, नमाजें पढ़ लो काम हो जाएगा। मैंने कहा ये तो सदरपुर की मस्जिद में तो नमाज पढ़ रहा है, अगर माँ बाप का गद्दार है तो मक्के में जाके नमाज पढ़ ले, तेरी नमाज कबूल नहीं हो सकती, तेरी नमाज कबूल नहीं हो सकती। क्योंकि जब तू नमाज की तरफ चलता है तो इस्लाम कहता है पलट जा, पहले अपनी माँ को राजी कर ले, अपने बाप को राजी कर ले। जब तेरी माँ और तेरे बाप राजी हो जाएंगे तो तेरी नमाजें भी कबूल हो जाएंगी। और तुम ये चाहते हो कि हम नमाज पढ़ ले, माँ तड़पती रहे, बाप बिलकता रहे, और हम नमाज पढ़ के कामयाब हो जाएंगे, हम किसी का हाथ चूम लेंगे तो कामयाब हो जाएंगे, हम अजमेर चले जाएंगे तो कामयाब हो जाएंगे, हम हज कर लेंगे तो कामयाब हो जाएंगे। अबे मैंने कहा जिस जन्नत के लिए तू परेशान है वो जन्नत तो में तेरी माँ के पैरों के नीचे, जिस जन्नत के लिए तू परेशान है वो माँ के कदमों के नीचे जन्नत है।
लिहाजा ऐ लोगों, अपने बाप की इज्जत करो, अपने माँ का अदब करो, और इंशाअल्लाह जब अपनी माँ को तुम राजी कर लोगे, अपने बाप को तुम राजी कर लोगे, तो जन्नत तुम्हारे नाम लिख दी जाएगी। कितनी प्यारी जन्नत जिसके लिए लोग परेशान हैं, काश वो जन्नत हमें मिल जाए। वो तो माँ के पैरों के नीचे है। आओ आलम ख्याल में रब की बारगाह में पूछते हैं, ऐ मालिक मौला, इतनी प्यारी जन्नत, लोग नमाज पढ़ते हैं ताकि जन्नत मिल जाए, रोजा रखते हैं ताकि जन्नत मिल जाए, ज़कात दे दो ताकि जन्नत मिल जाए, हज करो ताकि जन्नत मिल जाए, नेक काम करो ताकि जन्नत मिल जाए। उस प्यारी जन्नत को तूने उठाया और उठा के माँ के पैरों के नीचे रख दिया। ऐ परवरदिगारे आलम, अगर जन्नत रखना ही था तो माँ के पैरों के नीचे रखा। ये पैर तो कभी गंदगी में भी पड़ जाते हैं, ये पैर तो कभी नापाकी में भी पड़ जाते हैं। अगर रखना ही तो माँ के हाथ पे जन्नत रख देता, माँ के सर पे जन्नत रख देता, माँ के दिल में जन्नत रख देता, माँ के कलेजे में जन्नत रख देता, माँ के पैरों के नीचे जन्नत कैसी। कहा यही तो मैं अपने बंदों को समझाना चाहता हूँ। अरे माँ के पैर का जब ये आलम है तो माँ के सर का आलम क्या होगा, माँ के पैर का जब ये आलम है तो माँ के दिल का आलम क्या होगा, माँ के पैर का जब ये आलम है तो माँ के कलेजे का आलम क्या होगा। वालिदा के ज़ेरे पा में दीन की दौलत छुपी, और ढूंढना है ढूंढ ले, घर में है जन्नत। वाह सुभान अल्लाह। ढूंढना है ढूंढ ले, घर में है जन्नत छुपी। वालिदा के ज़ेरे पा में दीन की दौलत छुपी, और ढूंढना है ढूंढ ले, घर में है जन्नत छुपी। आपने वो तारीख नहीं पढ़ी जबकि बायजीद बुस्तामी माँ ने पानी मांगा था, लेके आए, पानी लेके आए, माँ सो गई, आंख लग गई। ये प्याला लेके खड़े रहे पूरी रात। जनवरी फरवरी की सर्दी रही होगी, प्याला हथेलियों में जम गया। माँ की जब आंख खुली तो देखा बेटा सिरहाने खड़ा था। माँ तड़प जाती है। हमारी आपकी मोहब्बत को मोहब्बत कहते हैं, नेता और जनता के ताल्लुक को मोहब्बत कहते हैं, उस्ताद और शागिर्द के ताल्लुक को मोहब्बत कहते हैं, मगर माँ बेटे के रिश्ते को मोहब्बत नहीं ममता कहते हैं। ममता कहते हैं, ममता। तड़प गई, बेटे को देखा, बेटा क्यों खड़े हो, सो जाते जाके। कामी आपने पानी नहीं मांगा था, अगर मैं सो जाता कहीं फिर जरूरत पड़ती मैं ना उठता, इसलिए मैं खड़ा ही रहा कि जब मेरी माँ बेदार होगी तो मैं पानी दे दूंगा। माँ के दिल के टुकड़े टुकड़े हो गए। माँ कहती बेटा, बेटा बन के जो मेरे सिरहाने खड़ा रहा, वो पानी तो दे दे, मैं पी लूं। इधर जब बेटे के हाथ से प्याला लिया, प्याला लिया, इधर प्याला हथेली से खींच रहा था, उधर माँ का दिल टूट रहा था, आंसू निकल पड़े। प्याला ले लिया, पीना शुरू किया, चंद कतरे अंदर पिए, प्याला रख दिया। माँ रो के कहती है बेटा इतनी तकलीफ क्यों उठाई तूने, जा करके सो जाता, मैं फिर जगा लेती। बायजीद बुस्तामी कहते अपनी माँ की बारगाह में, ऐ अम्मी जान, अगर बेटी की अदा पसंद आ गई हो तो हाथ उठा के सिर्फ दुआ कर दीजिए। वाह सुभान अल्लाह। अगर बेटे की अदा पसंद आ गई तो हाथ उठा के दुआ कर दीजिए। इतनी बात जब कही तो माँ ने हाथ उठा के कहा, मौला ये बेटा मेरी चारपाई के करीब से जाने से पहले पहले ऐ अल्लाह इसको तू वली कामिल बना दे। वाह सुभान अल्लाह। इसको तू वली कामिल बना दे। और माँ की दुआ कितनी जल्दी बेटे के हक में कबूल होती है जानते हो? जितनी जल्दी नबी की दुआ उम्मती के लिए होती है। वाह, नबी की दुआ उम्मती के लिए, इतनी जल्दी माँ की दुआ बेटे के लिए कबूल हो जाती है। इधर रब की बारगाह में दुआ की, मौला इस सिरहाने इस चारपाई के करीब से जाने से पहले पहले मौला इसको जन्नती बना दे। रब ने कबूल फरमा लिया और अल्लाह ने उनको वली कामिल बना दिया, वली कामिल बना दिया। ये है माँ बाप की दुआएं। अगर इज्जत चाहिए तो माँ को राजी कर लो, शोहरत चाहिए अपने माँ बाप को राजी कर लो, अख्तियार चाहिए, अगर दुनिया में तुम चाहते हो कि लोग इज्जत करें और मरने के बाद जन्नत मिल जाए तो अपनी माँ को राजी कर लो, अपने बाप को राजी कर लो। क्योंकि जानते हो आका फरमाते हैं कि जिसने दिन भर में एक मर्तबा मोहब्बत के साथ अपनी माँ का चेहरा देख लिया, एक हज्ज मकबूल का सवाब मिलेगा, एक हज्ज मकबूल का सवाब मिलेगा। एक बार अर्ज करते हैं सहाबा या रसूलल्लाह, अगर 2 बार देख लें तो का 2 हज्ज मकबूल का सवाब, अगर मोहब्बत से 3 बार देख लें तो 3 हज्ज मकबूल का सवाब। अब बताइए, लाख रुपया लगा के गारंटी है हज करने जाओ कबूल हो जाए, मगर माँ बाप का चेहरा मोहब्बत से अगर बेटा देख ले तो नबी गारंटी दे रहे हैं कि 1 हज्ज मकबूल का सवाब मिले, 1 हज्ज मकबूल का सवाब।
अब बताइए वो बेटा दिन भर में अगर लाख मर्तबा अपने माँ बाप को मोहब्बत की निगाहों से देखता रहे तो फिर उस बेटे का आलम क्या होगा, उसके दर्जात कितने बुलंद कर दिए जाएंगे। हजरात, मैं कहना चाहूंगा आका की बारगाह में एक शख्स हाजिर हुआ, अर्ज करने लगा, सरकार मैंने अपनी माँ को कांधों पे बिठाकर 7 मर्तबा खाने काबा का तवाफ कराया है, 7 मर्तबा हज कराया है, क्या मैंने अपनी माँ का हक अदा कर दिया? आका इरशाद फरमाते हैं, ऐ सहाबी सुनो, अभी तुमने अपनी माँ का वो हक भी नहीं अदा किया जो तुम्हारी पैदाइश के वक्त तुम्हारी माँ को दर्द का एक हल्का सा झटका लगा, वो हक भी तुमने अदा नहीं किया। अब आप समझो कि माँ का मकाम क्या है, बाप का मकाम क्या है। मैंने आपसे 3 बातें रखी हैं दोस्तों, अगर 3 घंटे में तकरीर करके जाऊं, आपको करामतें सुना के चला जाऊं, कुछ नहीं, आप मेरी 3 बातें अगर दिल में छुपा के लेके चले गए, अगर तुमने अपने माँ बाप की इज्जत कर ली, अगर तुम मस्जिद के नमाजी बन गए, अगर तुमने अपने बच्चों को कुरान पढ़ा दिया, तो कसम खुदा की आज का जलसा करने वाले भी कामयाब हैं और जो जलसे में आए हैं वो भी कामयाब हैं और इंशाअल्लाह ये जलसा भी खुदा की बारगाह में कबूल हो जाए। वो 3 बातें कौन है? पहली बात नमाज की पाबंदी, दूसरी बात कुरान की तिलावत और तीसरी बात अपने माँ बाप की इज्जत, तीसरी बात अपने माँ बाप की इज्जत। और यही पैगामे गौसे आजम है, यही पैगामे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी है, यही पैगामे वारिसे पाक है, यही पैगामे मुफ्ती आजम है, यही पैगामे आला हजरत है। और इसी पैगाम पर अगर हम अमल कर लें तो इंशाअल्लाह हमारी भी बख्शिश हो जाएगी और आपकी भी बख्शिश हो जाएगी। नमाज की पाबंदी, कुरान की तिलावत और माँ बाप की इज्जत, इन 3 बातों पर अल्लाह पहले हमको बाद में आपको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। क्योंकि एक बाप अपने बेटे से कहता है, खानदान की इज्जत को बढ़ाकर मेरी आंखों को ठंडक पहुंचाओ, मगर कायनात का सबसे बड़ा नबी, और नबी नहीं बल्कि नबियों का नबी ये कह रहा है कि तुम नमाज पढ़कर मेरी आंखों को ठंडक पहुंचाओ, तुम रुकू करके मेरी आंखों को ठंडक पहुंचाओ, तुम सुजूद करके मेरी आंखों को ठंडक पहुंचाओ। तो मैं तुमसे कहता हूं, एहसान करने वाला एहसान करके चला गया तो क्या उसके एहसान का बदला नमाजों से बगावत करके लिया जाएगा? तो क्या उसके एहसान का बदला मस्जिदों में ताला लगा के लिया जाएगा? तो क्या उसके एहसान का बदला अजानों से इनहिराफ करके लिया जाएगा? मस्जिद मर्सिया ख्वाहिश की नमाजी न रहे, यानी वो साहिब औसाफ हिजाजी न रहे, यानी वो साहिब औसाफ हिजाजी न रहे। अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने हबीब के सदके हम सबको नमाज की तौफीक अता फरमाए। सारे लोग मिल के कह दें आमीन। अल्लाह ताला हम सबको कुरान पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला अपने हबीब के सदके हम सबको अपने माँ बाप की इज्जत करने की तौफीक रफीक अता फरमाए। और सारा मजमा कलमा शरीफ पढ़े ला 11:05 होगा, सारा मजमा कलमा शरीफ पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सब लोग मिलके पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। मैंने तकरीर को अपनी इसलिए जल्दी समेट दिया कि सिर्फ 11 बजे तक का ही परमिशन था, इसलिए मैं अपनी बात को खत्म करता हूं यहीं पर और आपसे गुजारिश करता हूं जितने लोग आए हैं सिर्फ 3 बातों को लेके जाइए। नमाज की पाबंदी कीजिए, कुरान की तिलावत कीजिए, अपने माँ बाप की इज्जत कीजिए और अपने चेहरों पर दाढ़ी भी सजा लीजिए। इंशाअल्लाह आप सिर्फ टोपी रखना और दाढ़ी रखना सीख लें, इंशाअल्लाह फिर कोई ताकतें हमें झुका नहीं सकती हैं। अगर हम काश अपने सर पे टोपी लगाकर और चेहरे पर दाढ़ी सजाकर जब निकलेंगे तो बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि दुनिया पुरकार उठेगी, नबी का दीवाना जा रहा है, गरीब नवाज का चाहने वाला जा रहा है, गौसे आजम का मानने वाला जा रहा है। इसलिए सुन्नियों अपने को तबाही मत बनाओ, बल्कि अपने को गरीब नवाज का सिपाही बनाओ, अपने को गरीब नवाज का सिपाही बना दो और ऐलान करके बता दो कि जलजला कसरे सितम में फिर नया आ जाएगा, मैं चला जाऊंगा कोई दूसरा आ जाएगा। और नस्तियों का सर कुचलने के लिए बोले रजा, मैं जहां हूं कल वहीं अख्तर रसा आ जाएगा। खाली के अर्जो समा करता है चर्चा तेरा, अर्श पे रूहे अमी पढ़ते हैं खुतबा तेरा, हुआ यूती ना कासिम है सेहरा तेरा, और वाह क्या जुदो करम है शहे बतहा तेरा। नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा, नहीं सुनता ही नहीं
नहीं, मांगने वाला तेरा जो है मुजम्मिल व मुदस्सिर व यासीन व समी, उनके हैं शम्सो कमर और सितारे भी मती, जाफरी रहमते सरकारे दो आलम है वसी, तेरी सरकार में लाता है रिजा उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा, रहा चमन तो फूल खिलेंगे, रही जिंदगी तो फिर मिलेंगे, मेरे सरकार इस महफिल में तशरीफ फरमा है, करम की एक नजर वसीम पर सरकार हो जाए, अगर कल छठी मिल जाए तो बेड़ा पार हो जाए, इस्लाम जिंदाबाद, मसलक आला हजरत पाइंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम।